नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल क्योड का किया शुभारंभ। कहा, आयुष मंत्रालय कोविड प्रतिरोध की दवा बनाने के लिए प्रयासरत। राज्य के 12 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से नीचे पहुंची। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 92% से अधिक। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में इस वर्ष 40% कटौती की तैयारी। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा प्रस्ताव। और राज्य के मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी के चौथे स्वरूप की हो रही आराधना। प्रधानमंत्री ने कहा, मां कुष्मांडा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आएं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड के सिलसिले में क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल क्योड का आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय कोविड प्रतिरोध की दवा बनाने के लिए प्रयासरत है। इस सिलसिले में जल्द ही सफलता हासिल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय द्वारा निर्मित कोविड प्रतिरोधक दवा के सेवन से लोगों को इस बीमारी से बचाव संभव हो सकेगा। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा है कि कोरोना महामारी हम सभी के लिए चुनौती है, लेकिन सावधानियां बरतने से हम इस संक्रमण को हरा सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री कपूर ने कहा कि आगामी त्योहारों के समय हमें और अधिक सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। हम कोरोना पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, इसे कोविड-19 भी कहते हैं, और अब फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। इसमें हमें होशियार रहना है और अलर्ट रहना है। बार बार हाथ धोना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को, घर को, ऑफिस को, जहां जहां हम उठते बैठते हैं उसको सैनिटाइज करना है। हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क जरूर पहनना है। साथ मिलके हमें कोरोना को हराना है और हम हरा के छोड़ेंगे कोरोना को। साथ मिलके हम जरूर हराएंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य के 24 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। 100 से कम सक्रिय मामले जिलों में चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची और पूर्वी सिंहभूम में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 1000 से अधिक है, जबकि अन्य 10 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 500 से नीचे है। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 490 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,842 पहुंच गई है, जबकि दूसरी ओर कल 769 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य भर में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 89,780 पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,220 रह गई है। इधर राज्य भर में कल कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई और अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 842 पहुंच गई है। भारत में कोविड-19 संक्रमण पुष्टि की दर कल लगातार चौथे दिन 8% से कम बनी रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड-19 की संक्रमण दर 7.94% है और उसमें लगातार गिरावट आ रही है। मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण फैलने से कमी आने का अर्थ है कि कोविड महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार परीक्षण की बढ़ती संख्या के साथ संक्रमण दर में कमी आई है। मंत्रालय ने बताया है कि जांच बढ़ाने से संक्रमण का जल्द पता लगाने, संक्रमित लोगों के संपर्कों पर निगरानी रखने और रोगियों को घरों और अस्पतालों में कारगर उपचार देने के अच्छे परिणाम आ रहे हैं और मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग
आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज़ रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज़ यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रांची नगर निगम के 53 वार्ड में होल्डिंग टैक्स वसूलने, नया होल्डिंग नंबर जारी करने और ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए चयनित कंपनी ने कल से काम शुरू कर दिया। पहले दिन 18 लोगों ने नया होल्डिंग नंबर लेने के लिए शुल्क के साथ सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जमा किया, जबकि 20 लोगों ने ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन दिया। नगर निगम स्थित जन सुविधा केंद्र और डोरंडा स्थित जन सुविधा केंद्र को भी शुरू कर दिया गया है। इधर महापौर आशा लकड़ा ने त्योहारों को लेकर कल निगम के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि निगम की स्वास्थ्य शाखा और विद्युत शाखा के पदाधिकारी 24 घंटे अपनी सेवा दें। आम लोगों को किसी तरह की परेशानी हो तो वे रांची नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 9431104429 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर शिकायत का समाधान किया जाएगा। दुमका में 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहां कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की लुइस मरांडी और झामुमो के बसंत सोरेन के बीच है। वहीं जिला प्रशासन मतदाताओं को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने में जुटा है। दुमका विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की लुइस मरांडे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन के बीच है। बसंत सोरेन फिलवक्त स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए अब तक 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 3 दिनों तक चुनाव चौपाल कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडे लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल से 2 दिनों तक यहां भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे। RK नीरद। झारखंड में सिविल जज जूनियर डिवीजन के 12 नए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पदस्थापन किया गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अनुष्का जैन को धनबाद, मोनिका प्रसाद को मधुपुर देवघर, अभिनव त्रिपाठी को धनबाद, अमित कुमार गुप्ता को साहिबगंज, मीनाक्षी वर्मा को बोकारो, श्वेता सोनी को बेरमो तेनुघाट, सृष्टि कुमारी को धनबाद, सुरेश उरांव को दुमका, पूर्णिमा तिर्की को हजारीबाग, सदेश उज्जवल बेग को चतरा, कमल प्रकाश को पाकुड़ और महबूब आलम को राजमहल में पदस्थापित किया गया है। कोरोना को लेकर उत्पन्न संकट के कारण मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में 40% की कटौती की तैयारी की जा रही है। वर्ष 2021 में होने वाली परीक्षा में 60% सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सिलेबस में कटौती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के बीमार होने के कारण मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई है। सिलेबस में कटौती सिर्फ इस साल के लिए होगी। सिलेबस में झारखंड से संबंधित विषयों को न तो हटाया गया है, न ही किसी स्तर पर छेड़छाड़ की गई है। रांची विश्वविद्यालय ने 7 कॉलेजों में स्नातक कला, विज्ञान और वाणिज्य समेत अन्य विषयों के दाखिले के लिए 2170 सीटें बढ़ा दी है। इस संबंध में कल नोटिफिकेशन जारी किया गया। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे ने नामांकन को लेकर प्रिंसिपल के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसमें 7 कॉलेज प्रबंधनों ने नामांकन के लिए सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य मेधा सूची जारी कर दी है। यह राज्य मेधा सूची जेईई मेंस की परीक्षा के आधार पर जारी की गई है। इस सूची में कुल 2463 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। वहीं 299 अभ्यर्थियों के आवेदन केवल विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। नवरात्रि के चौथे दिन आज राजधानी रांची सहित राज्य भर के मंदिरों और पंडालों में देवी के चौथे स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का दिन है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि मां कुष्मांडा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएं। कोरोना काल में त्योहारों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराना और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सभी कर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं और उन्हें मुख्यालय में ही रहने का आदेश दिया गया है। कोरोना काल में त्योहारों के आयोजन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस सिलसिले में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के उपाय कराने के साथ साथ दुर्गा पूजा एवं दशहरा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी प्रशासन के समक्ष है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मियों को अवकाश के दौरान भी हर हाल में पदस्थापन स्थल या अपने मुख्यालय में रहने का आदेश दिया है। जो सरकारी कर्मी दूसरी जगहों पर रहते हैं उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो अवकाश के दौरान भी अपने मुख्यालय में ही आवासित रहें। कोरोना जैसी महामारी के बीच दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार के आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोस ने कहा है कि दुनिया के 184 देश कोवैक्स अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। जिनेवा में कल कोविड-19 के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड के टीके का सभी संपन्न और कम संपन्न देशों में समान रूप से वितरण करना है। राज्य सरकार ने विधायक सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह और नारायण दास को झारखंड अधिविद्य परिषद जैक का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन उनके वर्तमान विधानसभा में सदस्यता तक या 3 वर्षों तक जो पहले हो उसके लिए किया गया है। और साहिबगंज जिले में बरहड़वा में एफएम रेडियो स्टेशन खुलेगा। राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा ने कहा है कि प्रसार भारती ने इसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि एफएम रेडियो स्टेशन खुलने से आसपास के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन उपलब्ध हो सकेगा। साहिबगंज जिले के राजमहल में कल रात एक युवक की हत्या कर दी गई। आज सुबह उसका शव कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निकट से बरामद किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.के. द्विवेदी की अदालत में व्याख्याता नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल क्योर्ड का किया शुभारंभ। कहा, आयुष मंत्रालय कोविड प्रतिरोध की दवा बनाने के लिए प्रयासरत। राज्य के 12 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से नीचे पहुंची। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 92% से अधिक।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में इस वर्ष 40% कटौती की तैयारी। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा प्रस्ताव। और राज्य के मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी के चौथे स्वरूप की हो रही आराधना। प्रधानमंत्री ने कहा, मां कुष्मांडा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।